जब विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी तब हम अंतरिक्ष के बारे में उतना ही जानते थे जितना कि हम अपनी आंखों या दूरबीन से देख सकते थे। उस वक्त सितारों और अन्य खगोल पिंडों को देखने का और समझने का एकमात्र तरीका था वो है प्रकाश। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमने रेडियो सिग्नल की खोज की, जिससे हम दूर दूर तक एक दूसरे से रेडियो संचार से संपर्क कर सकते थे। फिर हमें ज्ञात हुआ कि ये रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भी मौजूद है और अंतरिक्ष के खगोलीय पिंड भी रेडियो सिग्नल छोड़ते हैं, जिन्हें सुनकर हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई एलियन सभ्यता हमसे संपर्क करना चाहेगी तो वो भी रेडियो सिग्नल के द्वारा ही करेगी। इसलिए मनुष्य लगातार अंतरिक्ष से आ रहे रेडियो सिग्नल को रेडियो टेलीस्कोप से सुनने की कोशिश कर रहा है और इन सिग्नल से कई बार चौंकाने वाले तो कई बार रहस्यमय बातें सामने आ रही हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 5 रेडियो सिग्नल के बारे में बताऊंगा जिसके प्राप्त होने पर कई नए रहस्य और कई नए सवाल पैदा हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले रेडियो सिग्नल से। नंबर 1 पर है वाव सिग्नल। यह रेडियो सिग्नल एकमात्र ऐसा रेडियो सिग्नल है जिसे एलियन सिग्नल का सबसे बड़ा उम्मीदवार माना जाता है। यह रेडियो सिग्नल 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप बिग ईयर को प्राप्त हुआ था। यह टेलीस्कोप उस वक्त सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ के अधीन काम कर रहा था। सेटी एक परियोजना है जिसमें वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद विकसित सभ्यता की तलाश करते हैं और इसके लिए वो अलग अलग रेडियो टेलीस्कोप की सहायता से एक ऐसे रेडियो सिग्नल को सुनने की कोशिश करते हैं जो किसी बुद्धिमान और विकसित सभ्यता द्वारा भेजा गया हो। वाव सिग्नल का पता इसके प्राप्त होने के कुछ दिन बाद पता चला, जब खगोल शास्त्री जेरी आर एहम सेती के स्वयंसेवक के रूप में काम करते वक्त बिग ईयर द्वारा प्राप्त किए गए रेडियो सिग्नल का विश्लेषण कर रहे थे। जब जेरी आर एहम बिग ईयर द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी को पढ़ रहे थे तो अचानक उनका ध्यान एक ऐसे रेडियो संकेत की ओर गया जो काफी तीव्र था। इस सिग्नल ने उन्हें और उनकी टीम को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि इससे पहले इतना तीव्र रेडियो सिग्नल कभी प्राप्त नहीं हुआ था। यह सिग्नल लगभग 72 सेकंड तक बिग ईयर टेलीस्कोप को प्राप्त हुआ था और इस रेडियो सिग्नल का केंद्र सैगिटेरियस यानी कि धनु तारा मंडल बताया जाता है। खगोल शास्त्री जेरी आर एहम इस खोज से इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने इस सिग्नल के चारों ओर घेरा लगाकर उसके आगे वाव लिख दिया और तब से ये वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है। इस रेडियो सिग्नल का स्रोत क्या है, इसके पीछे कई स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है। कुछ का कहना है ये सिग्नल धरती पर ही उत्पन्न हुआ होगा और अंतरिक्ष में किसी चीज से टकराकर वापस आ गया होगा। तो कुछ का कहना है कि ये सिग्नल उस वक्त अंतरिक्ष में मौजूद धूमकेतु द्वारा उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन बाद में किए गए विश्लेषण में ये दोनों ही कारण साबित नहीं हो पाए और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रेडियो सिग्नल का स्रोत प्राकृतिक नहीं है। ये रेडियो सिग्नल 1977 के बाद दोबारा कभी नहीं सुना गया, जिसकी वजह से इसके चारों ओर रहस्य अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस सिग्नल को दोबारा सुनने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है, जिससे इसके सही स्रोत का पता लगाया जा सके। नंबर 2 पर है रेडियो सोर्स SHGB02+14A। SHGB02+14A एक रेडियो सिग्नल का केंद्र है जो एक और एलियन सिग्नल का उम्मीदवार है, जिसकी जांच पड़ताल सेटी कर रहा है। फरवरी 2003 में सेटी के खगोल शास्त्रियों ने पोर्तो रिको में मौजूद विशाल एरिसीबो टेलीस्कोप को आकाश में 200 जगहों को सुनने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इन्हीं जगहों पर इस रेडियो टेलीस्कोप ने पहले भी कुछ रेडियो सिग्नल प्राप्त किए थे। और जब उन्होंने इकट्ठा की गई जानकारी को देखा तो उन्होंने पाया कि बाकी सारे सिग्नल गायब हो चुके हैं, पर एक सिग्नल था जो न सिर्फ दोबारा सुनाई दिया बल्कि यह पिछली बार से भी ज़्यादा तेज था। यह सिग्नल लगभग 3 बार प्राप्त हुआ और हर बार यह लगभग 1 मिनट तक रिकॉर्ड किया गया। इस सिग्नल की खास बात यह थी कि इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 1420 मेगाहर्ट्ज थी। यह वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर ब्रह्मांड में मौजूद सबसे आम तत्व यानी कि हाइड्रोजन ऊर्जा छोड़ता है
और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई विकसित सभ्यता अगर किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क करना चाहेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो संचार करेगी। इस रेडियो सिग्नल की एक और चौंकाने वाली खास बात है इसका केंद्र। इस रेडियो सिग्नल का केंद्र पीसिस और एरीज यानी कि मीन और मेष तारामंडल के बीच में है और यह जगह और भी विस्मित कर देने वाली जगह है क्योंकि इस जगह पर लगभग 1000 प्रकाश वर्ष दूर तक कोई भी तारा मौजूद नहीं है। इस रेडियो सिग्नल के बारे में सेटी का कहना है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये एलियन द्वारा भेजा गया सिग्नल है। उनका कहना है कि ये सिग्नल अंतरिक्ष में मौजूद किसी प्राकृतिक स्रोत से भी आ सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि ये हमारे उपकरणों की तकनीकी खराबी का नतीजा हो। नंबर 3 पर है HT 164595 से प्राप्त रेडियो सिग्नल। सेटी एक और रेडियो सिग्नल पर अनुसंधान कर रहा है जो HT 164595 नामक सितारे के पास से आ रहा है और यह सितारा हमारी पृथ्वी से लगभग 94.35 प्रकाश वर्ष दूर है। इस सितारे की खास बात यह है कि यह सितारा हमारे सूरज जितना ही बड़ा है और इस सितारे के पास एक ग्रह होने की भी पुष्टि की गई है जो पृथ्वी से 16 गुना बड़ा है। यह सिग्नल 15 मार्च 2015 को रशियन टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त हुआ था। यह रेडियो सिग्नल सिर्फ एक बार सुना गया है और यह रेडियो सिग्नल इतना ताकतवर था कि माना जाता है कि अगर यह किसी विकसित सभ्यता ने भेजा होगा तो वह मनुष्य सभ्यता से लाखों साल आगे होगा, क्योंकि इस तरह के सिग्नल के लिए बहुत ही उन्नत तकनीक और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी जो कि एक बहुत विकसित सभ्यता ही कर सकती है। लेकिन इस सिग्नल के दोबारा प्राप्त ना होने की वजह से इसके सही स्रोत और कारणों का पता लगाया जाना संभव नहीं है और माना जा रहा है कि ये सिग्नल कहीं धरती से ही आया होगा। नंबर 4 पर है कॉस्मिक रोर यानी कि अंतरिक्ष की दहाड़। पृथ्वी पर हम एक दूसरे को सुन पाते हैं क्योंकि ध्वनि की तरंगें हवा से गुजरकर हम तक पहुंचती हैं, पर अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है, वहां सिर्फ खाली जगह है, तो वहां आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन अंतरिक्ष में रेडियो की तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं और इसी माध्यम का प्रयोग करके अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन ये रेडियो तरंगें सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि तारे, भीमकाय क्वासर्स और आकाश गंगाएं भी पैदा करती है और यहाँ तक कि हमारी आकाश गंगा भी एक खास तरह का रेडियो तरंग पैदा करती है। इन्हीं रेडियो तरंगों को सुनने के लिए जुलाई 2006 में नासा ने कोलंबिया बैलून फैसिलिटी से एक गुब्बारा आसमान में छोड़ा जो रेडियो सिग्नल को पकड़ने वाले उपकरणों से लैस था। ये गुब्बारा धरती से 1,20,000 फीट ऊपर गया जहां धरती का वातावरण बिल्कुल ही पतला और लगभग खत्म हो जाता है। वैज्ञानिक एक मध्यम या बहुत ही हल्के रेडियो सिग्नल की आशा कर रहे थे जो उन्हें आसपास के सितारों से प्राप्त होता, पर उन्होंने जो प्राप्त किया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्हें हल्के रेडियो सिग्नल की बजाय 6 गुना ज़्यादा तेज रेडियो सिग्नल प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इसे कॉस्मिक रोर यानी कि अंतरिक्ष की दहाड़ का नाम दिया। इतने तेज रेडियो सिग्नल कहाँ से आ रहे थे, इस बात का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिल पाया है। पहले ये माना गया था कि ये आसपास के तारों या फिर आकाशगंगा से आ रही है, पर बाद में इन सब बातों से इनकार कर दिया गया क्योंकि इतनी तीव्र रेडियो सिग्नल कोई भी तारा या फिर आकाशगंगा नहीं छोड़ सकता। तो इस अंतरिक्ष की दहाड़ का स्रोत क्या है, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 5 पर है फास्ट रेडियो बर्स्ट। ये एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले, बहुत कम देर तक रहने वाले रेडियो सिग्नल है। ये रेडियो सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक प्राप्त की गई हैं। लेकिन ये रेडियो सिग्नल इतना ताकतवर है कि जो स्रोत इन रेडियो सिग्नल को पैदा कर रहा है वो हमारे सूरज से कई लाख गुना ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता होगा। इस तरह का पहला रेडियो सिग्नल 2001 में पार्क्स रेडियो डिश ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त हुआ था। इन रेडियो सिग्नल का स्रोत क्या है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर माना जाता है कि ये प्राकृतिक हैं और हो सकता है कि ये किसी सुपरनोवा के विस्फोट से पैदा हुआ होगा या फिर किसी 2 ब्लैक होल के टकराने की वजह से पैदा हुआ होगा और या फिर ये किसी ऐसे बड़े खगोल घटना की वजह से पैदा हुआ होगा जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही साइंस और फिक्शन की बातें और साथ ही साथ टेक्निकल ट्यूटोरियल शेयर करता हूं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।